अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ओवरहेड्स के रीअपोर्शनमेंट के दो मेथड्स होते हैं। एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है स्टेप डाउन मेथड। इन दो मेथड्स पर ज़रा बात करते हैं। देखिए, आपके सामने एक सिनेरियो है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ए और बी, इनके अपने अपने ओवरहेड्स हैं 90,000 और 60,000। सर्विस डिपार्टमेंट से सी और डी, इनके अपने अपने ओवरहेड्स हैं 30,000 और 20,000। सी जो है वो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, डी जो है वो एक कैंटीन है। और ए बी सी डी, इन चार डिपार्टमेंट्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि जो सी डिपार्टमेंट है, वो ए के लिए 5,000 घंटे मेंटेनेंस करता है, बी के लिए 4,000 घंटे और डी के लिए 1,000 घंटे। जबकि डी यानी कि जो कैंटीन है, कैंटीन उसमें जो लोग खाना खाने आते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, 3 लोग जो है वो ए से खाना खाने आते हैं, एक बंदा बी से खाना खाने आता है और एक बंदा सी से खाना खाने आता है। अब ओवरहेड्स में एक चीज़ कहलाती है रीअपोर्शनमेंट। जब हम लोग अपने पास एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट से ओवरहेड्स के टोटल पर आ जाते हैं, तो उसके बाद हम ओवरहेड्स को रीअपोर्शन करते हैं। रीअपोर्शनमेंट का लफ्ज़ यूज़ होता है हमारे सर्विस सेंटर्स के ओवरहेड्स को निल कर कर उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स में शामिल करने का नाम रीअपोर्शनमेंट है। अच्छा, रीअपोर्शनमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। हम इस लेक्चर में सिर्फ दो तरीके डिस्कस करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एक स्टेप डाउन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, पहले देखते हैं। हमें ये मालूम है कि हमें इधर से 30,000 नील करना है, इधर से 20,000 नील करना है और ये दोनों अमाउंट जो है वो ए और बी में शामिल करने हैं। डायरेक्ट मेथड जब हम यूज़ करते हैं और हम अपने सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेकर आते हैं, तो हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो ये है कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो कि सी है, ये ए के लिए भी काम करता है, बी के लिए भी काम करता है और डी के लिए भी काम करता है। मगर डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि आप जो है ना, वो अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यानी कि सी डी के लिए काम कर रहा है, उसको आप इग्नोर करोगे। यानी कि सीधा सीधा करोगे ये कि सी के जितने भी खर्चे होंगे वो ए और बी में शामिल करोगे। और ए और बी में इस सवाल के हिसाब से कैसे शामिल करेंगे, 5:4 के रेशियो में। यानी कि वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ से तो 30,000 रुपये माइनस होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 30,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ये आपके 30,000 है। अच्छा, 30,000 में से ए में कितना शामिल होगा, 5:4 के रेशियो में शामिल करना है ना। तो 30,000 को आप 9 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से बी के लिए 30,000 को आप डिवाइड कर दो 9 से और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से आपके जो सी डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स थे वो निल हो गए। अच्छा, इस वीडियो में मैं ऊपर ऊपर से बातें बता रहा हूँ, काफ़ी ओवरहेड्स की डिटेल दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस हुई है। डी को हमने कर दिया इग्नोर। इसी तरह से अब जब हम डी की बात करेंगे तो डी के हैं 20,000 रुपये, ठीक है ना। डी के हैं 20,000 रुपये, यहाँ से 20,000 माइनस होगा, यहाँ से हो गया 20,000 रुपये माइनस। और अगेन ऑल्दो डी जो कैंटीन है उसमें एक बंदा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से खाना खाने आता है, एक बंदा बी डिपार्टमेंट से और एक बंदा ए डिपार्टमेंट से, हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। यानी कि मेंटेनेंस से जो बंदा खाना खाने आता है उसको रेशियो में अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे, हम ए और बी यानी कि 3:2 के रेशियो में अपने ओवरहेड्स को बांटेंगे। यानी कि जो 20,000 रुपये के ओवरहेड्स हैं वो 20,000 यहाँ से माइनस हुआ, 20,000 माइनस हुआ और वो ए में कैसे शामिल हुआ, 3:1 के रेशियो में ए टू बी में शामिल करना है। यानी कि टोटल 4 लोग हैं और 3 हिस्से इधर आ गए। और इसी तरह से 20,000 माइनस 4 इंटू एक हिस्सा इधर आ गया। और इधर कुछ आएगा नहीं, इधर कुछ भी नहीं आएगा, 0 0। और इस तरह से अब अगर हम सम करते हैं, ये 0 बन जाता है, ये भी 0 बन जाता है। ये हमारे पास 78,333 और ये 121,667। तो ये कौन सा मेथड था भाई, ये डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड की एक छोटी सी डेफिनेशन,
अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस सेंटर टू प्रोडक्शन सेंटर्स ओनली, यानी कि सर्विस सेंटर अगर दूसरे सर्विस सेंटर के लिए काम करता है उसको इग्नोर करा जाए। अब हम आते हैं स्टेप डाउन मेथड में। स्टेप डाउन मेथड में क्या होता है? स्टेप नंबर 1, रीअपोर्शनमेंट वन ऑफ द सर्विस कॉस्ट सेंटर्स ओवरहेड्स टू ऑल अदर कॉस्ट सेंटर्स व्हिच मेक यूज ऑफ इट्स सर्विस, प्रोडक्शन एंड सर्विस। यानी कि एक सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स दूसरे सारे कॉस्ट सेंटर्स में शामिल करो, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विस हो। Step number 2, reapportion the overheads of the remaining service cost center to the production department only. The other service center is ignored. अच्छा, अब स्टेप नंबर 1 स्टार्ट सर कहाँ से करेंगे? अमूमन सवाल में कुछ मेंशन ना हो तो हम उस डिपार्टमेंट से, उस सर्विस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसके ओवरहेड्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर मेंटेनेंस जो है ना, इसके ओवरहेड्स 30,000 है, जो कि 20,000 से ज़्यादा है। और करेंगे क्या सर इस मेथड में? इस मेथड में सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हुए यहाँ से 30,000 रुपये माइनस करेंगे और इन 30,000 को ए में भी शामिल करेंगे, बी में भी शामिल करेंगे और डी में भी शामिल करेंगे। क्योंकि स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि आप एक सर्विस डिपार्टमेंट को निल करो और उसके ओवरहेड्स को दूसरे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स में शामिल करो। तो 30,000 यहाँ से निल होंगे, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा इधर जाएगा। सी जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 5,000 घंटे ए के लिए काम करता है, 4,000 घंटे बी के लिए काम करता है और 1,000 घंटे डी के लिए काम करता है। लिहाजा 5, 4 और 1 10 होता है। तो मैं 30,000 के 10 हिस्से करूंगा, 5 हिस्से ए में चले गए। फिर मैं 30,000 के अगेन 10 हिस्से करूंगा, 4 हिस्से बी में चले गए और मैं 30,000 के अगेन 10 हिस्से करूंगा और एक हिस्सा डी में चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे ये निल हो गया और यहां पर अब आ गए 23,000 रुपए। तो सर अब क्या करेंगे? अब हम 23,000 यहां से माइनस करेंगे। अच्छा सर, 23,000 यहाँ से माइनस कर दिया, अब क्या हम ए, बी और सी तीनों में शामिल करेंगे? जी नहीं। स्टेप डाउन मेथड ये कहता है कि स्टेप नंबर 2 में रीअपोर्शन द ओवरहेड्स ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट सेंटर, ये रिमेनिंग कॉस्ट सेंटर है डी, टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली, द अदर सर्विस सेंटर इज इग्नोर्ड। अब हम ये 23,000 रुपये ए और बी में शामिल करेंगे, सी को करेंगे इग्नोर। यानी कि अब 23,000 को कैसे शामिल करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स का जो रेशियो है वो 3:1 का है, सिर्फ ए और बी का रेशियो लेना है, सी का रेशियो नहीं लेना। तो 23,000 जो है इसके हमने किए 4 हिस्से और 3 हिस्से ए में आ गए और इसी तरह से 23,000 के हमने किए 4 हिस्से और एक हिस्सा आ गया बी में। और अब हम इसको करते हैं क्लोज। ठीक है भाई, ये निल हो गया, ये निल हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। तो ये था आपका स्टेप डाउन मेथड। ठीक है, करना क्या है? पहले एक सर्विस सेंटर को निल करना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और दूसरे सर्विस सेंटर्स में शामिल करना है। दूसरे स्टेप में आपने दूसरे सर्विस कॉस्ट सेंटर को निल करना है, लेकिन कोई अमाउंट पहले सर्विस सेंटर में शामिल नहीं करनी, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स या प्रोडक्शन सर्विस सेंटर्स हैं सिर्फ उसमें ही शामिल करनी है। अलबत्ता इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें सी और डी आपस में एक दूसरे में अमाउंट्स जा रही होती हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं किए गए, वो सेपरेटली लेक्चर्स में डिस्कस्ड हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।